अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट जब हम फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला है b² माइनस 4ac। इसकी मदद से हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b हमारे साथ -4 -4 के ऊपर स्क्वायर -4 a की जगह 1 c की जगह 30 इज इक्वल टू -4 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें तो इससे 16 आता है। -4 3 12 1 कैरी हो गया 4 1 4 1 5। अभी हम 16 से -52 से 16 जो है वो माइनस कर लेंगे। आंसर हमारे साथ माइनस में बनेगा, ठीक है। 52 माइनस 16 तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 से 6 4 से 1 माइनस तो 3, तो इससे आंसर आएगा -36। तो हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन के लिए, डिस्क्रिमिनेंट वो -36। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द नेचर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें कहा जा रहा है कि आप इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स कैसे कहते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं उसको एग्ज़ामिन करें। मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स बनेंगे वो कौन से होंगे, रेशनल होंगे, इर्रेशनल होंगे, इमेजनरी होंगे। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू हम जो है मालूम कर सकते हैं कि इसके जो रूट्स आएंगे वो कौन से नंबर्स होंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उससे हम जो है मालूम कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² माइनस 4ac, इससे जो आंसर है अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि रूट्स रियल और एंड अनइक्वल होंगे। मतलब 2 रूट्स बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x की 2 आंसर आएंगे, इसको हम रूट्स कहते हैं। तो एक रियल नंबर्स होंगे जब b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और दूसरी बात होगी कि अनइक्वल होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स जो है वो रियल होंगे एंड इक्वल मीन्स एक जैसे होंगे, ठीक है। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे कि रूट्स इमेजनरी होंगे, इमेजनरी नंबर्स एंड अनइक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर एक बार और भी ज़हन नशीन करनी है कि जब रूट्स रियल आ जाए तो रियल में हम 2 कैटेगरीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 कैटेगरीज, एक रेशनल और एक इरेशनल। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है और जो नंबर आता है b² माइनस 4ac का, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स अगर हमने एक इक्वेशन का b² माइनस 4ac की वैल्यू मालूम की, वो हो गई 16 ग्रेटर देन 0 है, साथ में 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब 4 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इधर जो इक्वेशन होगा इसके रूट जो होंगे वो रियल नंबर में कौन से कैटेगरी में आएंगे? रेशनल नंबर, मतलब उसके रूट्स रेशनल होंगे। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मिसाल के तौर पर 17,
लेकिन 17 जो है वो हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो रूट्स यहाँ पे फिर क्या होंगे, इर्रेशनल। तो ये इजाफी बात भी आपने जहन नशीन कर लेनी है स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू मालूम करते हैं, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी की वैल्यू -5, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर -4 ए की वैल्यू हमारे साथ क्या आएंगे 3, सी की वैल्यू हमारे साथ 1। जब हम सॉल्व करते हैं -5 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 25, -4 3 12। जब हम 25 से 12 माइनस करते हैं 13 हमारे साथ ग्रेटर देन 0 आ गया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। इट मीन्स के रूट्स हमारे साथ क्या है, रियल। अभी रियल में अगर हम कैटेगराइजेशन कर लें रेशनल और इर्रेशनल की, तो ये रूट्स हमारे साथ क्या होंगे, इर्रेशनल, क्योंकि 13 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, किस किस्म के रूट्स होंगे, तो लिखेंगे रियल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इर्रेशनल, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ में क्या लिखेंगे, एंड अनइक्वल, दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, अनइक्वल। स्टूडेंट्स हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, कि यहाँ पे के की वैल्यू हम क्या लगा दें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो इक्वल बन जाए। इक्वल मींस कि एक्स की जो दो वैल्यूज़ बनती हैं वो दोनों एक जैसे हों। तो हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 बन जाए, तो फिर इस इक्वेशन के रूट जो है वो इक्वल आएंगे। डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे मालूम करते हैं, बी स्क्वायर -4 AC की मदद से मालूम करते हैं। ये फार्मूला है टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी जो है वो हमारे साथ क्या है, क्या आ जाएगा, के ऊपर स्क्वायर -4, ए की जगह हम यहाँ पे 12 लिख लेंगे क्योंकि ए की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, फिर 48 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 8 ज़ार 24, 4 आ जाएगा 2 कैरी, 3 4 ज़ार 12 एंड 2 40, तो यहाँ आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 0। फिर स्टूडेंट्स के स्क्वायर अपनी जगह पे, -144 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, +140, बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा के इज इक्वल टू ±12, ठीक है स्टूडेंट। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे +12 ले लें या -12 ले लें इस इक्वेशन में के की जगह, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल, एक जैसे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल है तो फिर हमें कहा जा रहा है कि आप इसको सॉल्व करें और इसके रूट्स जो है वो मालूम करें। तो सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि इसके जो रूट्स हैं आया वो रियल हैं। तो रियल रूट्स के लिए हमारे साथ जो कंडीशन है वो है कि बी स्क्वायर -4 AC, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। अगर हमारे साथ इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो फिर हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल आएंगे।
b की वैल्यू यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 5। सॉल्व करेंगे 25 माइनस 4 5 ज़ार 20। 25 से जब हम 20 माइनस करते हैं तो 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गई। इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे इट मीन्स द रूट्स ऑफ above equation आर रियल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है हमारे साथ। इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यूज़ मालूम करते हैं, देखते हैं कि अभी इसके रूट्स क्या आते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कि इसके रूट्स रियल आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 5 प्लस माइनस बी की जगह 5 स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1, c की जगह 5 डिवाइडेड बाय 2a की जगह 1। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 5 ज़ार 20 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व किया, इस इक्वेशन को, ठीक है पढ़े, और हमने इसके रूट्स मालूम कर ले। इसके रूट्स हमारे साथ क्या आ गए, रियल नंबर्स। याद रखें रियल नंबर्स जो सेट हैं इसमें रैशनल नंबर भी आते हैं, इर्रेशनल, तो ये हमारे साथ इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर्स जो हैं, क्योंकि एक होते हैं इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर का पहचान ये है कि यहाँ पे आयोटा जो है फिर आता है, तो यहाँ पे हमारे साथ आयोटा नहीं, तो ये हमारे साथ रियल नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग देम। हमें कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स मालूम करें इस इक्वेशन का, और फिर इसको वेरीफाई करें कि जो नेचर ऑफ रूट्स आपने फाइंड किए हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, क्या वाकई आंसर जब हमारे साथ आ जाते हैं रूट्स के, तो वही जो नतीजा हमने निकाला था कि इस किस्म के रूट्स आएंगे, वाकई वही होते हैं। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू मालूम करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट करते हैं, b की वैल्यू हमारे साथ माइनस 10, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4, a की जगह 3, c की जगह 3, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू भी 3, b की वैल्यू माइनस 10। माइनस 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 100, माइनस 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। 100 जब हम 36 से माइनस करते हैं तो हमारे साथ आंसर आता है 64। 64 ग्रेटर देन 0 भी है, 64 हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। 8 8 64, 8 स्क्वायर की फॉर्म में हम 64 को लिख सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे साथ जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे। रियल में कौन सी कैटेगरी होगी, रैशनल नंबर्स की, ठीक है, और साथ में अनइक्वल होंगे, एक जैसे नहीं होंगे।
ये नेचर ऑफ रूट्स हमने विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मालूम की इस इक्वेशन के लिए। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, x की वैल्यूज़ से मुराद रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन मालूम करते हैं और देखते हैं कि वाकई जो हमने नेचर मालूम की उसी तरीके से जवाब आते हैं। इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम इसको विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 3 are 9, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे। इस दरमियान वाले से दो टर्म बनाएंगे, इस तरीके से दो टर्म बनाएंगे कि वापस जो है इससे -10 भी आ सके, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आंसर आए +9। तो आप देख ले स्टूडेंट, -9 -1 इससे वापस जो है -10 भी आता है, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर ले माइनस इंटू माइनस प्लस 9 1 9। 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा x माइनस 3, -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो हमारे साथ क्या बचता है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा हमारे साथ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर x इज इक्वल टू 3 और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 इस साइड पे शिफ्ट होगा +1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे साथ x की दो वैल्यूज़ आ गए। अगर हम इसको देख लें, दोनों जो है हमारे साथ रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर में कौन से वाले हैं, रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर की पहचान ये होती है कि उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हमने वेरिफिकेशन कर ली। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल इमेजिनरी। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि k की वैल्यू कौन सी मुकर्रर करें कि जिसकी बदौलत इस इक्वेशन के रूट्स क्या बन जाए, रियल। फिर पार्ट सेकंड है कि k की वैल्यू ऐसी कौन सी मुकर्रर करे कि इसी इक्वेशन के रूट जो है वो क्या बन जाए, इमेजिनरी। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले फॉर रियल के लिए हमारे साथ ये शर्त है कि इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। इट मीन्स कि b² माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए फार्मूला है, इससे जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। b की जगह हम 2 लिख लेंगे, स्क्वायर आ जाएगा -4, a की जगह हम k लिख लेंगे क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे k है। c की वैल्यू हमारे साथ क्या आई हुई है, 1, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। 4 माइनस, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करें 4k और 4k 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए 4k ग्रेटर देन 0। -4k अपनी जगह पे, इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये +4 है, इस साइड पे आ जाएगा -4। अब हम -4 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे। जब हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इससे ये साइन जो है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा k इज लेस देन, माइनस माइनस कैंसिल, 4 डिवाइड बाय 4 1। इट मीन्स कि अगर हम k की वैल्यू लेस देन 1 ले लें, लेस देन 1 मीन्स हमारे साथ 0, ठीक है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जो भी k की वैल्यू हम लेस देन 1 लेंगे तो हमारे साथ यहाँ पे इक्वेशंस क्या बनेंगे, रूट्स इस इक्वेशन के रियल बनेंगे, ठीक है, रियल रूट्स कंडीशन। अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स लेस देन 1 लेंगे मीन 0
-1 -2, ठीक है। तो हमारे साथ इस इक्वेशन के रूट्स रियल नंबर्स आएंगे। अभी हम इमेजनरी के लिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे साथ इक्वेशन है kx² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो ये हमारे साथ किसके लिए कंडीशन है, इमेजनरी। ये पार्ट सेकंड हम भी सॉल्व करना है, ठीक है। इमेजनरी रूट्स कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 आनी चाहिए। पार्ट सेकंड हम सॉल्व कर रहे हैं। b की वैल्यू यहाँ पे 2², b की वैल्यू -4, a की जगह k, c की वैल्यू 1, लेस देन 2 2s are 4, -4k मल्टीप्लाई बाय 1, 4k लेस देन 0, -4k यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, +4 इस साइड पे आएगा, -4 बोथ साइड -4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के डिवाइड या मल्टीप्लाई से ये साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, k इज़ ग्रेटर देन माइनस कैंसिल, 4 डिवाइड बाई 4 1। इट मीन्स कि अगर हम k की वैल्यू इस इक्वेशन में ग्रेटर देन 1 लेते हैं, ग्रेटर देन 1 मीन्स 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या बनेंगे, इमेजनरी बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू अगर हम 1 से ग्रेटर 2 3 4 5 जो सा भी लेते हैं तो इस इक्वेशन के रूट्स पर हमें कौन से मिलेंगे, इमेजनरी।